So if I'm talking about discrimination, yeah, when I'm talking about aggressiveness, hostility, I can define his whole personality over that one single trait. कार्ल जंग ने क्या कहा था, उन्होंने डिवाइड किया था पर्सनालिटी को इनटू टू टाइप्स, वन इज योर इंट्रोवर्ट्स, वन इज योर एक्सट्रोवर्ट्स. सो फायर से अगर आप फायर को देखते हैं तो आपको क्या उससे आता है कि बहुत एक फायरी पर्सनालिटी होना, मतलब बहुत ही एक फोकस, एक बहुत ही डिटरमाइंड पर्सनालिटी होना. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी. कैसे हैं आप सब? So my name is Sanya Changrani, and in today's session we are going to look at class 12th NCERT chapter number 2 self and personality का part 2. So हमने part 1 already cover कर दिया है. उसके अंदर we have talked about what is self, what are the dimensions of self, we have talked about what is personality, right? So if you want to watch the previous video, you can also do that by looking at the description box down below. And in this video we will look at the different approaches to personality, जैसे हम ट्रेट अप्रोच की बात करेंगे, टाइप अप्रोच की बात करेंगे एंड बहुत कुछ. सो आई होप आप ये सेशन के लिए एक्साइटेड है. ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने बोर्ड्स या CUET UG देना है, बिकॉज इससे इस पार्ट से स्पेसिफिकली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. बिफोर दैट लेट अस लुक एट अ लिटिल अबाउट व्हाट पावर विद इन साइकोलॉजी हैज़ टू ऑफर अस. सबसे पहले हमारा पावर विद इन साइकोलॉजी आया था 2018 में, एंड वी हैव over 15 plus publications, and we have served in more than 26 states with training of more than 10,000 individuals in the field of psychology. ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं. बिकॉज यू आर इन क्लास 12th एंड आप लोग अपना CUET UG 2026 देने जा रहे हैं इस साल, तो आपके लिए आरम बैच बेस्ट रहेगा. इसके अंदर हम बैचलर्स इन साइकोलॉजी के लिए टारगेट करेंगे, तो हम इसमें सारे PYQs, MCQs वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन द आरम बैच. सो यू कैन चेक दैट आउट. दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल, एज हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी खत्म करा दिया है एंड वी हैव मूव्ड ऑन टू चैप्टर 2. सो इफ यू वांट टू डू ऑल दीज इन डिटेल, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू. सेकेंडली हमारा लक्ष्य बैच है विच इज़ फॉर CUET PG, विच इज़ ए मास्टर्स इन साइकोलॉजी. इसके लिए भी हमने काफ़ी सक्सेस रेट देखा है. फिर हमारा सफलता बैच है फॉर प्रीवियसली MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, नाउ नोन एज MA क्लिनिकल साइकोलॉजी, RCI अप्रूव्ड. एंड हमारा संकल्प बैच है जो आपको UGC नेट कराता है एंड साथ ही साथ गेट की प्रिपरेशन कराता है. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द टॉपर्स फ्रॉम द पास्ट 4 years. अगर आप देख सकते हैं तो ये सब ने All India rank 1 achieve किया है, and they all are from Power Within. So if you also want to achieve that and want to be in our course, you can definitely enroll in it. So let's start today's session with a positive thought today. Your potential is limitless, your dreams are within reach, believe in yourself and take action. So this is an affirmation जो आप रोज अपने आप से बोल सकते हैं. This will 110% help you. पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी एंड सक्सेस हमारे पीछे डेफिनेटली आएगी. Alright, so believe in yourself and you have got this. Okay, so today we are going to talk about all the personality approaches and we are going to look at टाइप अप्रोच एंड ट्रेट अप्रोच. ये हमारे आज के मेन अप्रोचेस रहेंगे. साथ ही साथ हम थोड़ा इंटरैक्शन अप्रोच पे भी फोकस करेंगे. तो सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं इन अप्रोचेस में क्या होता है. तो पर्सनालिटी हमें पता है क्या होती है. पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्सोना, राइट, एंड पर्सनालिटी इज हमारी स्टेबल ट्रेट्स, हमारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे को एक दूसरे इंसान से अलग बनाती है, हमारे को यूनिक बनाती है. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप अप्रोच की. नाउ जब मैं टाइप अप्रोच की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल्स इनटू सेपरेट कैटेगरीज. ओवरऑल कैटेगरीज में जब मैं एक फिक्स टाइप्स में लोगों को क्लासिफाई कर रही हूँ, दैट इज माई टाइप अप्रोच, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान काफ़ी चुप रहता है, बात नहीं करता है, अकेले में रहना पसंद करता है, तो आई क्लासिफाइड देम एज इंट्रोवर्ट, राइट. या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल है, जिनको लोगों से बात करना पसंद है, आउटगोइंग है, आई क्लासिफाइड देम एज एक्सट्रोवर्ट. So when I'm classifying into two broad categories, it is type approach. Alright. फिर second trait approach क्या आता है. Trait approach में हम similar सिर्फ trait की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Alright. Not the overall category, just the trait. तो traits क्या होती है? We know traits are stable, consistent ways in which people behave, right? तो traits can be of shyness, they can be of socialness, they can be of friendliness, shyness, etc. Alright. एंड ये हर इंसान में वेरी करती है. किसी में ज़्यादा होगी, किसी में हो सकता है एग्रेशन ज़्यादा हो, किसी में एग्रेशन कम हो, राइट. सो ट्रेट्स दे
vary across individuals. फिर हमारा इंटरैक्शन अप्रोच क्या कहता है? ये कहता है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी पे एंड साथ ही साथ उसके एनवायरनमेंट में। जैसा उसका एनवायरनमेंट है वो भी पर्सनैलिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट लाता है। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल द अप्रोचेस इन मोर डिटेल एंड इसके अंदर हम कौन सी थ्योरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So we are going to start with type approach and this is the first theory in our type approach. So this was given by Hippocrates. ठीक है, हिपोक्रेट्स कौन थे? कि हमारे हम ग्रीक टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो हम पहले ज़माने की बात कर रहे हैं. वो कहते थे कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, इट इज़ लिंक्ड टू बॉडीली फ्लूइड्स. बॉडीली फ्लूइड्स को हम ह्यूमर्स भी कहते हैं. एंड वो कहते थे अगर इन चारों जो बॉडीली फ्लूइड्स है इनका अगर इम्बैलेंस होगा तो इंसान को क्या हो सकता है? कोई डिसऑर्डर हो सकता है या कोई डिजीज हो सकती है. सो दिस हैपन्स व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ दीज फ्लूइड्स. ठीक है, बट अगर बैलेंस होगा तो हमारी कुछ हम ट्रेड्स ऑब्जर्व करने को मिलती है हमारे को इंसान में. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दिस इन अ बिट मोर डिटेल. सबसे पहले उन्होंने फ्लूइड की बात करी, बॉडीली फ्लूइड विच इज ऑल्सो नोन एज योर ह्यूमर. उन्होंने बात करी ऑफ ब्लड. ब्लड हम सबके अंदर होता है, राइट? तो ब्लड से उन्होंने कहा जिनके अंदर ब्लड का बैलेंस रहता है दे हैव अ सैंग्विन पर्सनैलिटी. एंड इनको कौन सी ट्रेड्स के साथ लिंक किया गया? somebody who is very cheerful, somebody who is very optimistic, right? जिसको लोगों से बात करना पसंद है, तो पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं. ऑलराइट, फिर दूसरा उन्होंने बोला फ्लेगम. फ्लेगम से उन्होंने बोला कौन सी ट्रेट एसोसिएटेड होती है आपकी? कामनेस की, रिलायबलनेस की. अब किसी के अंदर अगर फ्लेमिंग का डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा? हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाए, बेसिकली थ्रोट रिलेटेड डिसीजेस हो सकती हैं या डिसऑर्डर हो सकता है. इनको हम फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी भी कहते हैं. फिर तीसरा उन्होंने बोला था हमारा ब्लैक पाइल. नाउ ब्लैक पाइल इज एसोसिएटेड टू समथिंग वेरी नेगेटिव. ऑलराइट, ब्लैक पाइल इज एसोसिएटेड टू अ लॉट ऑफ सैडनेस, अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, समबडी हु इज वेरी पेसिमिस्टिक, राइट? तो ये ट्रेट्स होती है इंसान के अंदर. इनकी पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं? मेलाकोनिक पर्सनालिटी. ऑलराइट, फिर हमारा येलो बाइल आता है. नाउ येलो बाइल इज एसोसिएटेड टू समबडी हु इज वेरी एग्रेसिव, समबडी हु एक्ट्स वेरी इन अ वेरी हॉस्टाइल मैनर. एंड इनको हम कौन सी पर्सनालिटी कहते हैं? क्लोरिक पर्सनालिटी. ऑलराइट, सो ये हमारा फर्स्ट टाइप अप्रोच है विच वॉज गिवन बाय हिप्पोक्रेट्स. ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ मेडिसिन. ऑलराइट, सो दिस इज वन फैक्ट फॉर यू. देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थ्योरी. एंड ये हम जो दो थ्योरीज की बात करेंगे ये आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में है. सो दीज टाइप थ्योरीज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारी चरक संहिता की थ्योरी के बारे में. दिस इज ऑल्सो नोन एज द त्रिदोषा थ्योरी. ऑलराइट, एंड ये कहाँ से आती है? हमारी आयुर्वेदा से आती है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर कि ये हमारी आयुर्वेदा से ली गई है थ्योरी. एंड हम इसमें भी काफ़ी बिलीव करते हैं. सो त्रिदोषा थ्योरी क्या कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स है, मतलब 3 फिजिकल एलिमेंट्स है जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे ट्रेट्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है. एंड हर एक ट्रेट का बैलेंस रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर डिसबैलेंस हुआ तो इंसान को हो सकता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े. सो लेट अस लुक एट ऑल दीज 3 ट्रेट्स. सबसे पहले है आता है हमारा वता. वता क्या होता है? बेसिकली हमारा एयर. ऑलराइट, हमारा फिजिकल कॉम्पोनेंट. ये जिनके अंदर बैलेंस होता है वो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है कि कुछ अचीव करना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, राइट? कुछ बाहर सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है. बट अगर इनके अंदर अगर डिसबैलेंस रहा तो एग्जैक्टली इनका ऑपोजिट होगा. वो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होंगे, राइट? दे वुड बिकम मोर डिपेंडेबल, दे वुड बी अ लॉट ऑफ लेजी. तो वाता का बैलेंस रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है हमारा पिता. नाउ पिता इज योर फायर. ऑलराइट, सो फायर से अगर आप फायर को देखते हैं तो आपको क्या उससे आता है कि बहुत एक फायरी पर्सनैलिटी होना, मतलब बहुत ही एक फोकस्ड, एक बहुत ही डिटरमाइंड पर्सनैलिटी होना. सो दीज इंडिविजुअल्स दे आर वेरी पैशनेट, राइट? इफ दे हैव अ गोल इन देयर माइंड दे विल वर्क टूवर्ड्स इट एकदम अच्छे से, फुल जोश के साथ. तो दैट इज हमारी पिता. देन हमारा आता है कफा. कफा इज हमारा एयर एंड अर्थ का मिला. ठीक है, तो ये लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल. ऑलराइट, एंड इसका अगर डिसबैलेंस रहा तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब somebody who is very restless, who can't sit still, right? They are constantly thinking. सो ये हमारे 3 दोषास होते हैं दैट नीड टू बी बैलेंस्ड इन आवर बॉडी.
ये हमारे बेसिकली फिजिकल एलिमेंट्स पे ज़्यादा काम करते हैं। ऑलराइट, फिर हमारी दूसरी थ्योरी आती है त्रिगुणा थ्योरी, त्रिगुणास के ऊपर। नाउ दीज आर मोर ऑन द मेंटल एलिमेंट्स। तो ये इन बेसिकली इन दो थ्योरीज के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है कि ये मेंटल के ऊपर फोकस्ड है एंड हमारी त्रिदोषा थ्योरी फिजिकल पे फोकस्ड है। नाउ त्रिगुणा थ्योरी क्या कहती है कि इंसान के अंदर 3 त्रिगुणास है, 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करती है। एंड हर एक इंसान के अंदर ये मेंशन पाई जाती है, बट हर एक इंसान के अंदर ये एक डिफरेंट वेवलेंथ पे होती है। हो सकता है किसी के अंदर सत्वा ज़्यादा हो, किसी के अंदर राजस ज़्यादा हो, किसी के अंदर तमास ज़्यादा हो। ऑलराइट, तो हर एक के अंदर ये तीनों ट्रेड्स वेरी करती है, तो वेरी इन ईच इंडिविजुअल। ऑलराइट, सबसे पहले हमारा आता है सत्वा। सत्व गुना क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन योर कि आप कितना सत्य बोलते हो, कितना आप ट्रुथफुल हो, आप कितना ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव करते हो, आप कितना ज़्यादा प्योर हो। ठीक है, तो कुछ इंसान काफ़ी ज़्यादा सत्वा में सत्वा होते हैं, कुछ लोग कम ट्रुथफुल होते हैं एंड दे माइट बी लायर्स। सेकेंड इज हमारा राजस। नाउ राजस इज यू आर बेसिकली हाउ पैशनेट आर यू, हाउ एम्बिशियस यू आर, हाउ मच डिजायर यू हैव टू अचीव समथिंग। तो ये हमारा राजस गुना बताता है हमारे को। ठीक है, फिर हमारा तमास है, हमारा थर्ड ट्रिगर। तो तमास इज मोर ऑफ योर इट्स लाइक कंसिडर अ डार्क एनर्जी, यू कैन से ऑल दीज आर एनर्जीज ऑल्सो, यू कैन से। तो इट्स लाइक अ डार्क एनर्जी एंड इट सेज इंसान अगर के अंदर तमस गुना ज़्यादा है तो इंसान लेजी है, इंसान ज़्यादा नेगेटिव है, दे इग्नोर द हार्ड थिंग्स, राइट। सो दैट इज हमारा तमस गुना। आई होप आपको ये दोनों इंडियन थ्योरीज काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। Alright. Next theory है हमारी शेल्डन्स पर्सनालिटी थ्योरी। सो नाउ दिस थ्योरी इज फोकस्ड ऑन मोर ऑफ योर बॉडी टाइप। ठीक है, आपकी बॉडी टाइप जैसी होती है उस पर ये फोकस्ड होती है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले है हमारी एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ क्या कहती है कि अगर इंसान का बॉडी शेप इज फैट या फिर राउंड या फिर सॉफ्ट, दैट मीन्स उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका जो टेम्परामेंट है, एक्ट करने का, बिहेव करने का वे है, दैट वुड बी व्हाट, रिलैक्स्ड, सोशेबल होंगे, उन लोगों को बहुत इजी गोइंग होंगे, काफ़ी फ्रेंडली होंगे। ऑलराइट, सो ये इनके कुछ ट्रेट्स होते हैं एंड ये इनकी बॉडी टाइप पे डिपेंड होता है। सो बॉडी इनकी क्या होनी चाहिए? फैट, राउंड एंड सॉफ्ट। सो नाउ यू कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम सांता क्लॉज। ऑलराइट, दिस इमेज। सेकेंड है हमारे मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ की बॉडी कैसे होती है? सो यू कैन लुक फ्रॉम द एम से आप याद कर सकते हो मीजोमॉर्फ मतलब मस्कुलर, जिनकी बॉडी काफ़ी मस्कुलर है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की है, दे एंड एक स्ट्रॉन्ग एथलेटिक बिल्ड देती है। उनका टेम्परामेंट कैसा होगा? एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी करेजियस होंगे, राइट। सो ये हम किस में पाते हैं? क्या एग्जाम्पल क्या होगा इनका? हम बास्केटबॉल प्लेयर्स ले सकते हैं, एथलीट्स ले सकते हैं। राइट, फिर थर्ड है हमारा एक्टोमॉर्फ्स। नाउ एक्टोमॉर्फ्स क्या होते हैं? इनकी बॉडी शेप होती है काफ़ी थिन, दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी लंबी हाइट के होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं एंड इनका टेम्परामेंट कैसा होता है? ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, काफ़ी इंट्रोवर्टेड होते हैं। सो नाउ यू कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम शेल्डन, राइट। शेल्डन कौन थे? अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखी है, विच इज़ अ नेटफ्लिक्स शो, या फिर अगर आपने यंग शेल्डन देखा है, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस कैरेक्टर। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ इंट्रोवर्टेड एज वेल, राइट, एंड इनका बिल्ड भी काफ़ी थिन सा है। सो दीज आर द 3 ways दैट यू कैन रिमेंबर शेल्डन्स पर्सनैलिटी थ्योरी। ऑलराइट, एंड ये थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है, वी डू नॉट फॉलो दिस थ्योरी एट ऑल, बट दिस वॉज वन ऑफ द थ्योरीज गिवन इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि हमारा आरएम बैच शुरू हो चुका है, विच इज़ फॉर योर CUET UG 2026। इसके अंदर कुछ कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है एंड ये आपको साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी मिल सकती है। सेकेंडली, आपको सारा डिजिटल मटेरियल मिलेगा, इंक्लूडिंग योर PPTs, PDFs एंड अ लॉट मोर। इनमें द फिजिकल मटेरियल वी आर कमिंग आउट विद द बुक एज वेल। थर्डली, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है जो आपके स्कोर्स को बूस्ट करेगी एंड इट विल ऑल्सो गिव यू लाइक अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग योर एग्जाम्स। साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनलाइज डाउट क्लासेस मिलती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, फैकल्टी आपकी डाउट्स को एड्रेस करेंगी। साथ ही साथ आपको मिलता है PYQs। आपको सारे PYQs फ्रॉम ईयर 2022 टू 2025 जितने भी PYQs हो सारे के सारे मिलेंगे। हम आपको जनरल एप्टीट्यूड भी कवर कराएंगे, इंग्लिश भी कवर कराएंगे। साथ ही साथ अगर आपको अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए किसी कॉलेज के लिए,
या फिर अगर आपका कोई ग्रुप डिस्कशन राउंड है तो हम वो भी कवर कराएंगे. So if you want to target your dream university, this is the best batch that you can enroll in. Admissions खुल चुके हैं. We have completed chapter number 1. We are moving to new chapters, and this would be the best time for you to enroll. Alright? So with this, we'll continue with our session. Now, next theory क्या है हमारी कार्ल जंग की टाइप थ्योरी है ये. कार्ल जंग ने क्या कहा था, उन्होंने डिवाइड किया था पर्सनालिटी को इनटू टू टाइप्स. वन इज योर इंट्रोवर्ट्स, वन इज योर एक्सट्रोवर्ट्स. नाउ आई थिंक you must be knowing introvert or extrovert की definition क्या है. Just quickly going through it once more again. Introvert is somebody who likes to stay alone, जिनको अकेले में रहने में अच्छा लगता है. They like to spend time with themselves. They are a bit reserved and they like to do things on their own. They are also a bit shy. They do not like to talk to people a lot, right? So those are our introverts. Extroverts क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनको लोगों से बात करना बहुत पसंद है. दे आर वेरी सोशल, दे लाइक टू गो आउट, दे एंजॉय ग्रुप एक्टिविटीज. ऑलराइट, तो उनका बेसिकली complete opposite. Alright, next we look at, okay, so now we are going to talk about Friedman and Rosenman personality types, and साथ ही साथ we are going to look at one more psychologist which is हमारा Morris. Alright, so हमारे दो psychologists थे, एक Friedman and एक Rosenman. उन्होंने हमारी दो personalities दी थी, type A and type B. Alright, these two personalities. So एक एक करके हम सबको देखते हैं. सबसे पहले है हमारी type A personality. Now, type A personality is somebody who is very impatient, right? They are very workaholic, and they are always running. Like they एक task करना है, फिर फटाफट दूसरा task करना है, फिर तीसरा task करना है. So they are very workaholic, right? They do not take rest, and they are very impatient as well, and they are very competitive. All right? Competitive एक बहुत ही बड़ा trait है इनका. And साथ ही साथ ये कौन से, दे आर हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज. इनको इनकी रिस्क सबसे ज़्यादा होता है होने का, राइट. सो आप ये किस एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं. इफ़ यू हैव वॉच्ड द वेरी पॉपुलर शो फ्रेंड्स, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. तो अगर हमें पता है मोनिका गेलर, इफ यू कैन सी, शी इज़ वेरी वर्कaholic, शी गेट्स easily stressed and she's so competitive with all her friends, right? So we can say Monica Geller has a type A personality. फिर हमारी टाइप बी पर्सनैलिटी कैसी होती है, एग्जैक्ट टाइप ए का ऑपोजिट. दे आर वेरी रिलैक्स, दे आर वेरी इजी गोइंग, दे आर वेरी चिल एंड दे आर वेरी, दे कैन स्लो डाउन, राइट. सो ये हम किसकी पर्सनैलिटी देखते हैं, अगेन फ्रॉम द शो फ्रेंड्स वी कैन सी इट इज द पर्सनैलिटी ऑफ जोई, राइट. ही इज वेरी ऑलवेज विद हिज फ्रेंड्स, ही इज ऑलवेज जोकिंग, ही इज वेरी काम, राइट. सो दैट इज टाइप बी पर्सनैलिटी हमारी. नाउ हमारी आती है नेक्स्ट टाइप सी पर्सनैलिटी. Now type C personality क्या होती है, they try to suppress all their emotions. जितने भी उनके negative emotions आते हैं, they try to suppress it down. They are very detail oriented. They are perfectionist as well. All right, and these people, they are very prone to cancer. All right, तो आप C से याद कर सकते हैं उनकी, they are prone to cancer. All right, this becomes like a very big trait in defining them. साथ ही साथ हमारे मॉरिस ने हमारी टाइप डी पर्सनालिटी दी थी. मॉरिस इज अ साइकोलॉजिस्ट. टाइप डी पर्सनालिटी क्या होती है, यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम लाइक अ नेगेटिव पर्सनालिटी होती है थोड़ी सी, इफ वी आर पुटिंग इट इन अ कैटेगरी, बिकॉज दीज पीपल they tend to experience negative emotions a lot, right? So they may be experiencing anxiety a lot, they may be worrying a lot, they are prone to depression as well. So आप D और D से याद कर सकते हैं, they are prone to depression as well. साथ ही साथ ऐसी टाइप डी पर्सनैलिटीज, बिकॉज दे आर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एंड दे वरी अ लॉट, दे टेंड टू विदड्रॉ देमसेल्फ सोशली. वो लोगों से मिलते नहीं हैं, उनको अकेले में अपने आप को बंद कर लेते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द पर्सनैलिटी थ्योरीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रेट अप्रोच. अगर आपको टाइप अप्रोच अच्छे से क्लियर है तो दैट इज अमेजिंग. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच आउट टू अस एज वेल. अब हम ट्रेट अप्रोच की बात करने जा रहे हैं. नाउ ट्रेट अप्रोच, इट इज मेड अप ऑफ ट्रेट्स, राइट. ट्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिलेटिवली इंड्योरिंग क्वालिटीज दैट मेक पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है. एंड ये इंड्योरिंग क्वालिटीज होती है, मतलब लंबे टाइम के लिए होती है. ऐसा नहीं है एक दिन एक ट्रेट रहेगी दूसरे दिन चेंज हो जाएगी. सो दे हैव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली, इट इज स्टेबल ओवर टाइम, राइट. सेकेंडली, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं इससे, हर एक ट्रेट की वजह से इंसान डिफरेंट होता है. एंड इट इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस. इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट रहती है. अगर किसी की पर्सनालिटी थोड़ी सी एग्रेसिव है या किसी के अंदर ट्रेट है एग्रेशन का,
तो वो एग्रेसिव उसकी जो ट्रेट है इट विल स्टे स्टेबल ओवर द सिचुएशंस। हो सकता है लेकिन वो कहीं पे अपना एंगर कंट्रोल कर ले ड्यू टू द सिचुएशंस, राइट? सो कंसिस्टेंसी तब भी रहती है इनकी। So now we are going to look at all the approaches, that all the types of theories or all the types of things that were given in trait approach. तो सबसे पहले हम जो थ्योरी देखने जा रहे हैं दैट इज हमारी गॉर्डन एल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी। ऑलराइट, सो नाउ गॉर्डन एल्पोर्ट वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने हमारी ट्रेट की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था? ट्रेट्स आर dynamic stable qualities that guide behavior across situations. So this definition becomes important for you. And उन्होंने हमारी ट्रेट्स को 3 हिस्सों में बांटा था। सबसे पहली है हमारी कार्डिनल ट्रेट। नाउ कार्डिनल ट्रेट क्या होती है? दीज आर डोमिनेंट ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट्स एज इन हम किसी इंसान को इस एक ट्रेट से पूरा डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गांधी जी, हम गांधी जी को किससे एसोसिएट करते हैं? ट्रेट्स ऑफ नॉन वायलेंस, राइट, कामनेस, राइट, पेशेंट। तो जब मैं इनकी बात कर रही हूँ मेरे अंदर आ गए गांधी जी। अगर मैं सेल्फलेसनेस के अंदर बात कर रही हूँ तो मैं गांधी जी की पूरी लाइफ को एक ट्रेट से डिफाइन कर सकती हूँ, ऑलराइट? जैसे अब मैं अगर सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी ऑफ हिटलर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अग्रेसिवनेस, आई कैन हॉस्टिलिटी, आई कैन डिफाइन हिज होल पर्सनैलिटी ओवर दैट वन सिंगल ट्रेट। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। सेकेंडली है हमारी सेंट्रल ट्रेट्स। नाउ सेंट्रल ट्रेट्स ऐसी ट्रेट्स होती है जो हर एक इंसान में पाई जाती है बट एट डिफरेंट वेवलेंथ, किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी, एंड ये बहुत कॉमनली यूज ट्रेट्स होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी वार्मनेस की बात कर रही हूँ या किसी सिंसेरिटी की बात कर रही हूँ, हो सकता है एक इंसान काफ़ी सिंसेयर हो सकता है कोई इंसान कम सिंसेयर हो, ऑलराइट? आई होप दिस वाज क्लियर एज वेल। थर्ड है हमारी सेकेंडरी ट्रेट्स। नाउ सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होती है? दे आर बेसिकली हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस। अगर मैं कह रही हूँ आई लाइक टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस, तो दैट इज माई प्रेफरेंस, राइट? या फिर कोई इंसान कह रहा है आई लाइक मैंगोज, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस होगा कि उसको मैंगोज पसंद है। तो ये हमारी सेकेंडरी ट्रेट्स होती है, ऑलराइट? तो गॉर्डन एल्पोर्ट ने हमारी ये 3 ट्रेट्स के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी को कैटेगराइज किया था। आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर थी। ओके, सो विद दिस हम अपनी दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं रेमंड कैटेल की थ्योरी। रेमंड कैटेल की पर्सनालिटी थ्योरी क्या थी? उन्होंने बोला था कि हम सबके पास एक कॉमन पर्सनालिटी स्ट्रक्चर होता है बट उसके अंदर जो ट्रेट्स होती है दे डिफर इन द एक्सटेंट, राइट? तो उन्होंने इसके लिए क्या करा? उन्होंने 2 टाइप की ट्रेट्स बताई थी। एक होती है हमारी सोर्स ट्रेट्स, एक होती है उन्होंने सरफेस ट्रेट्स। अब उन्होंने ये कैसे हमारी ट्रेट्स बताई? ही डिड फैक्टर एनालिसिस विच इज़ लाइक स्टेटिस्टिकल मेथड, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। एंड उन्होंने इसकी वजह से हमारी 16 कोर ट्रेट्स बनाई, ठीक है? सो उन्होंने इसके बाद एक 16 PF पर्सनालिटी टेस्ट पे दिया था। इसके अंदर हमारी प्रॉपर 16 कोर ट्रेट्स आती है, ऑलराइट? नाउ द 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स दैट ही डिफाइंड इट वाज फर्स्टली सोर्स ट्रेट्स, सेकेंडली सरफेस ट्रेट्स। नाउ सोर्स ट्रेट्स क्या होती है? बेसिकली हमारी डीपली रूटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हमें दिखती नहीं है बट दे आर द स्ट्रक्चर ऑन विच आर traits are held. For example, if I'm talking about introvertedness, right, it is a very deeply source related trait. It is not seen as a surface trait. क्या हो गई? It is the visible behavior that we can see. For example, shyness. अब हमारा शाई क्या हो गया? शाई वी कैन सी ऑन द सर्फेस लेवल। अगर मैं शाई हूँ तो इंसान देख सकता है मैं किसी और से बात नहीं कर रही, तो ये मेरी सर्फेस लेवल ट्रेट हो गई। और मेरी अंदर बिकॉज डीप रूटेड ट्रेट क्या हो गई? मेरी सोर्स ट्रेट हो गई विच इज मेरी इंट्रोवर्टेडनेस। तो माई शाइनेस बिकम्स माई सर्फेस ट्रेट एंड इट इज बेस्ड ऑन द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ इंट्रोवर्टेडनेस विच बिकम्स माई सोर्स ट्रेट। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू, ऑलराइट? ठीक है, फिर हम अपनी दूसरी थ्योरी देख लेते हैं। हमारी दूसरी थ्योरी इज हैंस आइजिंग की पर्सनालिटी थ्योरी। इन्होंने बोला पर्सनालिटी को हम बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स, 3 डायमेंशंस, ऑलराइट? फर्स्ट डायमेंशन में उन्होंने बोला इज हमारा एक्स्ट्रावर्शन वर्सेस इंट्रोवर्शन। सो ये हमारे कार्ल जंग ने भी बोला था एक्स्ट्रोवर्शन वर्सेस इंट्रोवर्शन क्या हो गया? एक्स्ट्रोवर्शन पीपल हु लाइक टू गो आउट एंड पीपल इंट्रोवर्टेड पीपल क्या हो गए? दे आर क्वाइट, दे आर रिजर्व, दे डू नॉट लाइक टू गो आउट, ऑलराइट? फिर हमारा सेकेंड डायमेंशन क्या हो गया? न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। ना न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? पीपल हु आर न्यूरोटिक दे आर एक्सट्रीमली मूडी, दे गेट एंशियस वेरी इजीली, दे लूज कंट्रोल वेरी इजीली, ठीक है? वो काफ़ी रेस्टलेस भी होते हैं, तो ये हमारे न्यूरोटिक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है।
एंड वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. सो पीपल कैन बी हाई इन दिस. एंड इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है? पीपल हु आर हाई इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब दे आर काम, दे आर रिलायबल, राइट? वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं. बट इफ दे आर नॉट, देन दे आर न्यूरोटिक, दे आर एक्सट्रीमली एंशियस, एक्सट्रीमली मूडी, राइट? फिर थर्ड है हमारा साइकोटिज्म वर्सेस सोशबिलिटी. ये हमारी सबसे लास्ट में ऐड हुई थी. नाउ पीपल हु आर हाई ऑन द साइकोटिज्म ट्रेट, साइकोटिक ट्रेट, वो लोग क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली एंटी सोशल. उनको लोगों से बात करना नहीं पसंद है. हो सकता है हॉस्टाइल हो, वो काफ़ी हॉस्टाइल मतलब एग्रेसिव हो जाए. दे आर काफ़ी ईगो सेंट्रिक, राइट? दे ओनली कैन फोकस ऑन देयर व्यू पॉइंट एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड अदर पीपल्स व्यू पॉइंट एज वेल. पर अगर लोग इसमें हाई नहीं है तो किस में हाई होंगे? हमारी सोशबिलिटी के ट्रेट में. सोशबिलिटी की ट्रेट क्या हो गई? एग्जैक्ट ऑपोजिट. दे आर वेरी सोशल, दे लाइक टू टॉक टू पीपल, दे केयर अबाउट पीपल एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद अदर पीपल. दे वैल्यू दूसरे लोगों का ओपिनियन एंड थॉट्स एज वेल. सो दे आर नॉट ईगोसेंट्रिक एट ऑल. ऑलराइट? सो आई होप आपको ये याद रहेगी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So now we are going to look at our last theory for the day, which is हमारी 5 factor model of personality. And इसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे. सो हमने यहाँ पे कौन सी मूवी का ना एग्जाम्पल ले रखा है? ये जवानी है दीवानी. आई होप आपने ये मूवी देखी है बिकॉज इट इज सच एन आइकॉनिक मूवी. सो हम उसके थ्रू ये वाली पर्सनैलिटी थ्योरी समझेंगे. सबसे पहले तो हमारी फैक्टर थ्योरी विच इज 5 फैक्टर मॉडल थ्योरी किसने दी थी? हमारी यह थ्योरी दी थी हमारी पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे. ये हमारे साइकोलॉजिस्ट है. उन्होंने बोला था कि हम 5 फैक्टर मॉडल थ्योरी को एज अ ओशन मॉडल भी देख सकते हैं. ऑलराइट? सो इन्होंने यहाँ पे इसको क्या नाम दिया था? ओशन मॉडल. ऑलराइट? तो ओ से क्या आता है हमारा? ओपननेस टू एक्सपीरियंस. people who are open to new experiences. They're imaginative, they are curious, they want to try new things. तो हमने देखा था कबीर, राइट? कबीर जो हमारे कैरेक्टर थे इसमें, he was very high on this trait. He liked to try new things. He was always adventurous. वो नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता था. वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस पाना चाहता था, राइट? सेकेंड है हमारा कॉन्साइशियसनेस. कॉन्साइशियसनेस क्या होता है? पीपल हु आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे आर डिसिप्लिन. उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है, राइट? तो यहाँ पे हमने नैना को देखा था दैट शी वॉज वेरी फोकस्ड, वेरी हार्ड वर्किंग. शी वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. शी वॉन्टेड टू केयरफुली प्लान हर फ्यूचर, राइट? फिर हमारी थर्ड ट्रेट आती है एक्स्ट्रावर्जन की. एक्स्ट्रावर्जन अगेन इज पीपल हु आर एनर्जेटिक, टॉकेटिव, लाइक टू गो आउट. तो यहाँ पे हमने अदिति को देखा था विच वॉज इनके फ्रेंड ग्रुप में. एंड शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज वेरी बबली, एंड शी वॉन्टेड टू बी अराउंड पीपल. शी वॉज वेरी एक्सट्रोवर्टेड इन द सेंस शी यूज्ड टू ड्रेस हरसेल्फ एज वेल, राइट? फिर नेक्स्ट ट्रेट है हमारी अग्रीएबलनेस की. अग्रीएबलनेस क्या होता है? पीपल हु आर वेरी कंपैशनेट. उनको लोगों के साथ they care about other people, they have a lot of empathy for other people, they are very cooperative with other people, right? तो नैना हम अगेन देख सकते हैं दैट शी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज केयरिंग अबाउट ऑल हर फ्रेंड्स. वो सबका भला चाहती थी, काफ़ी पेशेंट थी, राइट? तो अग्रीएबलनेस. फिर हमारा आता है लास्ट न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म हमने अभी अर्लियर भी कवर किया था. न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? पीपल हु आर एक्सेसिवली प्रोन टू वरी अ लॉट. वो काफ़ी एंक्शियस होते हैं, वो काफ़ी मूडी होते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं. तो हमने देखा था अवी मूवी में जो एक कैरेक्टर है, ये इस ट्रेट पे काफ़ी हाई स्कोर करेंगे. बाय बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा मूडी भी थे, वरी करते थे, एंड इसकी वजह से वो इम्पल्सिव डिसीजंस भी बना लेते थे. ऑलराइट? सो आई होप आपको ओशन मॉडल अच्छे से क्लियर है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 देखेंगे इसका, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द साइकोडायनेमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू कवर द असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी एज वेल. So thank you so much for watching everybody, and I'll see you in the next video. Bye bye.